जय मसीह की सभी को। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के सामने केवल एक साधारण प्रार्थना करने नहीं आए हैं, बल्कि हम उस लड़ाई को लेकर आए हैं जो हर मनुष्य के भीतर चलती रहती है। वह लड़ाई जिसे बहुत से लोग छिपाते हैं, वह युद्ध जो रात के अंधेरे में, अकेलेपन में, मन के विचारों में, आँखों की इच्छाओं में और टूटे हुए हृदय में चलता रहता है। हालेलुया। प्यारे साथियों, अगर आप भी पाप में घिरे हुए हो और पाप से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन बार बार पाप आपको चारों तरफ से घेर लेता है, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह प्रार्थना आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पाप अचानक किसी मनुष्य पर नहीं गिरता, पाप धीरे धीरे मनुष्य के भीतर जगह बनाता है। क्योंकि पाप हमसे शैतान करवाता है। जब शैतान हम पर हावी हो जाता है, हमारी प्रार्थनाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो शैतान हम पर हावी पड़ जाता है और वो हमें पाप की तरफ खींच कर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पहले एक छोटा विचार आता है, फिर वह विचार इच्छा बनता है, इच्छा आदत बनती है और आदत जंजीर बन जाती है और शैतान उसी जंजीर से मनुष्य को बांध देता है। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों और बहनों, बाइबल के वचन में लिखा है, हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आमीन। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम समझते हैं कि पाप केवल बाहर की चीज़ नहीं, बल्कि भीतर की लड़ाई है। बहुत बार मनुष्य प्रेम की कमी के कारण पाप में गिरता है, बहुत बार अकेलेपन के कारण गिरता है और बहुत बार टूटे हुए दिल के कारण गिरता है, बहुत बार गलत संगति के कारण गिरता है, बहुत बार मोबाइल की गंदी चीज़ों के कारण गिरता है और बहुत बार क्रोध, निराशा और असफलता के कारण गिरता है। और शैतान इन कमजोरियों को देख करके मनुष्य के मन में झूठ भरता है और उस पर हावी होता है कि तू कभी नहीं बदल सकता, तू कभी नहीं बदल सकता, तू कभी नहीं बदल सकता। शैतान इस तरह से मनुष्य पर आक्रमण करता है, उसको पाप में डाल करके। लेकिन आज हम पिता परमेश्वर तेरे सामने यह घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह का लहू हर जंजीर से बड़ा है, हर पाप से बड़ा है, हर अंधकार से बड़ा है। क्योंकि तू वही परमेश्वर है जिसने व्यभिचारिणी स्त्री को पत्थरों से नहीं मरने दिया पिता, बल्कि उसे उठाकर कहा, जा और फिर पाप मत करना। प्रभु, आज भी तू वही दया करने वाला परमेश्वर है पिता। तू हमें शर्मिंदा करने नहीं, बल्कि छुड़ाने आया है। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पर दोष लगाने के लिए नहीं भेजा, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। पिता परमेश्वर, इसलिए आज हम तेरे सामने बिना मुखौटे के आते हैं, जैसे हैं वैसे आते हैं, अपने टूटे हुए मन के साथ, अपने गंदे विचारों के साथ, अपने छिपे हुए पापों के साथ, अपनी हार के साथ, और कहते हैं, प्रभु हमें बदल दे, प्रभु हमारा हृदय परिवर्तन कर दे। क्योंकि हम अपने बल से नहीं बदल सकते हैं पिता। हम याद करते हैं कि तूने हमें पाप से बचाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया। हालेलुया। प्यारे साथियों,
जब मनुष्य अंधकार में था तब पिता ने स्वर्ग की महिमा छोड़ दी थी। पिता परमेश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। उसने कांटों का मुकुट पहना, कोड़े खाए, अपमान सहा, क्रूस उठाया, हाथों और पैरों में कीलें ठुकवाई। उसने वह दर्द सहा जो हमारा था। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। आमीन। प्रभु, जब हम पाप में गिरते हैं तब हमें याद दिला कि तेरे पुत्र का लहू कितनी बड़ी कीमत देकर बहाया गया था, ताकि हम बंधन में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में जीवन जिएं। प्रभु जी, तेरे वचन में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। इसलिए आज हमें पवित्रता का मार्ग सिखा। हमें पिता परमेश्वर वह डर दे जो पाप से दूर करता है, क्योंकि पिता तेरे वचन में लिखा है, यहोवा का भय बुराई से बैर रखना है। आमीन। प्रभु जी, हमारे भीतर पाप के प्रति नफरत पैदा कर दे और धार्मिकता के प्रति प्रेम भर दे पिता परमेश्वर। पिता, जब हमारी आंखें गलत चीज़ों की ओर जाए तब हमें अयूब की तरह बना, जिसने कहा था, मैंने अपनी आँखों के साथ वाचा बांधी है। आमीन। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जब हमारा मन अशुद्ध विचारों में भटके तब हमें याद दिला कि जो कुछ सत्य है, जो कुछ पवित्र है, जो कुछ प्रेम योग्य है, उन्हीं बातों पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। प्रभु, हमारे कानों को बचा, हमारे शब्दों को बचा, क्योंकि बहुत बार पाप हमारे विचारों से शुरू होता है। इसलिए परमेश्वर, आज हमारे मन को अपने वचन से भर दे पिता परमेश्वर। जैसा लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आमीन। प्रभु जी, हमें ऐसा मन दे जो तेरे वचन में आनंद पाए। हमें केवल सोशल मीडिया में समय दिलाने वाला नहीं, बल्कि बाइबल पढ़ने वाला बना पिता। हमें प्रार्थना में जागने वाला बना, क्योंकि तेरे शिष्य भी प्रभु जी गेतसमनी में सो गए थे और तूने उनसे कहा था, जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में न पड़ो। आमीन। प्रभु, आज हमें आत्मिक नींद से जगा दे पिता। हमें समझ दे कि शैतान हर समय अवसर ढूंढ रहा है, क्योंकि वचन कहता है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। पिता परमेश्वर, इसलिए आज हम तेरे सामने तेरे आत्मा की प्रतिभु ढाल दे हमें तेरे वचन की तलवार दे पिता। हमें धार्मिकता का कवच पहना दे पिता। हमें विश्वास की ढाल दे ताकि हम दुष्ट के हर जलते हुए तीर को बुझा सके पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हमें केवल बाहर से अच्छे दिखने वाले लोग नहीं बनना चाहते, हमें भीतर से बदल प्रभु, क्योंकि तूने कहा था कि लोग बाहर का रूप देखते हैं, परंतु परमेश्वर मन को देखता है। आमीन। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, हमारे मन को शुद्ध कर, हमारे इरादों को शुद्ध कर, हमारे सपनों को शुद्ध कर। प्रभु जी, बहुत से लोग आज इस प्रार्थना को सुनते हुए रो रहे हैं, क्योंकि वे बार बार एक ही पाप में गिरते हैं। कोई अशुद्धता में गिरता है, कोई नशे में गिरता है, कोई झूठ में गिरता है, कोई गुस्से में गिरता है, कोई ईर्ष्या में गिरता है, कोई व्यभिचार में गिरता है, कोई गुप्त आदतों में गिरता है।
लेकिन पिता परमेश्वर, आज तेरे नाम में हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि जंजीरें टूट रही हैं, बंधन खुल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर, वचन में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आमीन। प्रभु जी, हमें नई सृष्टि बना, पुरानी बातें मिटा दे पिता परमेश्वर, हमारे अतीत का दोष हटा दे पिता। क्योंकि बहुत बार शैतान हमारे पुराने पापों को याद दिलाकर हमें दोषी बनाता है, लेकिन आज हम तेरे वचन को पकड़ते हैं प्रभु, तेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं प्रभु, जहाँ लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आमीन। पिता परमेश्वर, इसलिए आज हम अपराध बोध की आत्मा को हटाकर हमें अनुग्रह में चलना सिखा दे मेरे राजा। लेकिन ऐसा अनुग्रह नहीं जो पाप में रहने दे, बल्कि पिता परमेश्वर ऐसा अनुग्रह जो हमें पाप से बाहर निकाले। हालेलुया। प्रभु, हमें यूसुफ की तरह बना, जो परीक्षा के समय भाग गया था और पाप से दूर रहा। हमें दाऊद की गलती से सीख दे कि एक गलत दृष्टि कैसे जीवन में टूटन ला सकती है। हमें पतरस की तरह बना पिता परमेश्वर, हमें पतरस की तरह पश्चाताप करना सिखा, जिसने गिरने के बाद फिर तेरे पास लौटकर शक्ति पाई। प्रभु, हमें मरियम मगदलीनी की तरह बना, जो तेरे चरणों में बदल गई। हमें जक्कई की तरह बना, जिसने तुझसे मिलकर अपना जीवन बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, आज हमारे घरों पर अपनी पवित्रता उतार दे प्रभु। पति पत्नी के रिश्तों को बचा ले प्रभु, युवाओं को बचा, बच्चों को बचा, इंटरनेट के जाल से बचा पिता, रात के प्रलोभनों से बचा, गंदी संगति से बचा। क्योंकि लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आमीन। पिता परमेश्वर, इसलिए हमें सही लोगों का साथ दे, हमें ऐसे मित्र दे पिता जो हमें तेरे पास लाएं। प्रभु, जब हम कमज़ोर हो तब हमें याद दिला कि तूने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि तेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज हमारी निर्बलता में अपनी सामर्थ दिखा पिता परमेश्वर। जब शरीर हार मानने लगे तब पवित्र आत्मा हमें उठाए। जब मन हार जाए पिता, तब तेरी शांति हमें संभाले। जब आंखें रोए तब तेरी उपस्थिति हमें ढाढ़स दे। प्रभु, हमें केवल पाप से दूर नहीं, बल्कि तेरे प्रेम के निकट ला पिता। क्योंकि जब मनुष्य तेरे प्रेम में भर जाता है, तब संसार की गंदगी फीकी पड़ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज इस प्रार्थना को सुनने वाला हर व्यक्ति तेरे प्रेम को अनुभव करे पिता। ऐसा प्रेम जो टूटे हुए मन को जोड़ दे पिता। ऐसा प्रेम जो अशुद्ध आत्मा को शुद्ध कर दे पिता परमेश्वर। ऐसा प्रेम जो निराश मनुष्य को नया जीवन दे। हालेलुया। प्रभु, आज हर बंधन के ऊपर तेरे लहू की मोहर लगती है पिता। हर अंधकार पर तेरे नाम का प्रकाश चमकता है। हर हार के ऊपर विजय लिखी जाती है। क्योंकि पिता परमेश्वर, क्रूस पर तूने कहा था, पूरा हुआ, और उसी क्षण पाप की शक्ति हार गई। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, इसलिए आज हम विश्वास करते हैं कि तेरे नाम में छुटकारा है, तेरे नाम में नई शुरुआत है, तेरे नाम में शुद्धता है, तेरे नाम में जीवन है। हालेलुया। प्रभु, हमें ऐसा बना
कि हमारा जीवन तेरी गवाही बने। हमारी चाल, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारी सोच सब तेरी महिमा करे प्रभु जी। और जब हम फिर कभी परीक्षा में पड़े तब हमें तुरंत तेरे चरणों की ओर भागना सिखा मेरे पिता, क्योंकि तू दया से भरा पिता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तू हमें ठुकराने वाला नहीं बल्कि गले लगाने वाला परमेश्वर है। बस इसलिए आज हम अपने जीवन को पूरी तरह से तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु राजा, और विश्वास करते हैं कि जो काम तूने शुरू किया है उसे तू पूरा भी करेगा। यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और मधुर नाम में हम यह प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और हमें पाप से मुक्ति दिला रहा है, हमें पाप से बाहर निकाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की सभी।